पहले ही कहा था। आप इनका ख्याल रखिए, वरना मौसम बदलते ही इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। कोशिश करिए कि कोई कूलर या एसी खरीद लो। यह कहकर डॉक्टर चला गया। कमल बहुत गरीब कबूतर था। वह रोज दूसरे जंगल जाकर दिहाड़ी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता था। कमल के घर में उसकी माँ के अलावा पत्नी पल्लवी रहती थी। कमल की माँ को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी और ज़रा सी गर्मी बढ़ने पे हाथ पांव सूजने लगते और पसीने से अजीब से धब्बे बन जाते थे। ये हमेशा की कहानी थी, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण कमल की माँ की हालत और ख़राब होने लग गई थी। कमल रोने लग जाता है और कहता है, क्या कहूँ डॉक्टर साहब को कि अपनी माँ के लिए एसी तो क्या कूलर भी खरीदने की औकात नहीं है मेरी। कमल मजबूर था, इसलिए वह अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। उधर पल्लवी भी बहुत दुखी थी। कमल तो सुबह होते ही अपने काम पर चला जाता था, पर अपनी सास को गर्मी से बचाने के लिए पल्लवी सारा दिन उनके पास बैठकर पंखा झलती रहती थी कि उन्हें पसीना ना आए और उन्हें गर्मी ना लगे। पल्लवी का यह प्यार देखकर उसकी सास के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे कमल जैसा बेटा और तुम जैसी बेटी मिली है। तुम दोनों मेरी वजह से कितना परेशान हो रहे हो। अब तो बस ऊपर वाला मुझे जल्दी से उठा ले तो फिर जाकर। पल्लवी कहती है, नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। आप चले जाएंगी तो हमारा क्या होगा। मुझे तो आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। और फिर पल्लवी ये सोचने लग जाती है कि ऐसा क्या किया जाए कि उसकी सास के लिए एसी का इंतजाम हो जाए। पल्लवी कमल से कहती है, आप जितने पैसे कमा रहे हैं इसमें तो एसी का इंतजाम नहीं हो पाएगा। मैं सोच रही थी कि इस सर्दियों में मैं भी कुछ काम कर लूंगी। आपके पैसों से हम घर के खर्चे चलाएंगे और जो मुझे पैसे मिलेंगे उससे हम जमा करके अगली गर्मियों से पहले माँ जी के लिए एसी का इंतजाम करेंगे। तुम्हारी सोच तो अच्छी है, पर घर का काम, माँ जी को संभालना और फिर अब बाहर का काम, ये सब कैसे संभाल पाओगी। ये सब आप मत सोचिए। आप भी तो दिन रात काम करते हैं। मुझे भी तो थोड़ी मेहनत करने दीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पल्लवी को राज के घर मेड की जॉब मिल जाती है। वह अपना घर का काम जल्दी ख़त्म करके राज के घर आकर सफाई करती है और राज के लिए खाना पकाती है और इसके बदले राज उसे अच्छे पैसे देता है। पल्लवी राज को बड़ी बहन की तरह ख्याल रखती है और एक दिन राज के कहने पर पल्लवी बताती है कैसे वह अपनी सास के लिए एसी के लिए पैसे जमा कर रही है। यह सुनकर राज बहुत भावुक हो जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। कमल और पल्लवी ने अब एसी के लिए पैसे जोड़ लिए ही थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन विमला अचानक से बेहोश हो जाती है और एसी के सारे पैसे विमला के इलाज में खर्च हो जाते हैं। अगले दिन पल्लवी चुपचाप अपना काम कर रही थी। यह देखकर राज के बार बार पूछने पे पल्लवी सारी बात बताती है। राज को भी पल्लवी की बात सुनकर बड़ा अफसोस होता है और फिर अगले ही दिन राज कहता है, मेरी कंपनी ने मुझे प्रमोशन दे दिया है और अब मुझे दुबई जाना पड़ेगा। यह सुनकर पल्लवी बहुत खुश होती है, लेकिन राज के चले जाने से उसकी नौकरी भी चले जाएगी। इस बात से वह दुखी थी, पर वह राज को कुछ नहीं कहती है। फिर कुछ दिन बाद राज कहता है, अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ, ये कुछ पैसे है, रख लीजिए। पल्लवी कहती है, नहीं भैया, मैं पैसे नहीं ले सकती। आपने मेरी पगार तो पहले ही दे दी है। और फिर राज टैक्सी में बैठकर चला जाता है। फिर पल्लवी की सास की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे पल्लवी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कुरियर वाला एक बड़ा डिब्बा लाता है और कहता है, मैडम, आपका एक कुरियर है और यह चिट्ठी भी है। नहीं भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। यह इतना बड़ा डिब्बा हमारा नहीं हो सकता और हमें कोई कुछ भेजेगा ही क्यों। नहीं मैडम जी, आपका ही है। देखिए, आपके घर का एड्रेस भी लिखा है। कुरियर वाला सही कह रहा था। पल्लवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर जैसे ही उसने डब्बे को खोल कर देखा तो उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
अंदर बिल्कुल नया एसी था जिसे राज ने उसके लिए भेजा था। एसी के साथ जो चिट्ठी थी वह पढ़कर पल्लवी की आंखों में आंसू ही आ रहे थे और मन ही मन वो राज को दुआएं दे रही थी। इस तरह आखिर गरीब चिड़िया के घर एसी लग ही गया था।